आपको ये चीज आती नहीं दिख रही है, लेकिन ये चीज मुझे आती दिख रही है बेटे। मेटावर्स, मेटा कंपनी का मेटावर्स बहुत पीछे रह जाने वाला है। और माइक्रोसॉफ्ट कैसे मार्क भैया की बर्बादी का कारण बनेगा, इस चीज को आज एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। कैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मेटा से आगे निकलेगी। पहले बात करते हैं मेटा की, जो कि फेसबुक थी, 2004 में आई थी, सोशल मीडिया की बाढ़ लगा दी, पोक, वीडियो कॉलिंग, मैसेंजर और ये सारी चीजें आई। उसके बाद तरक्की कर करके वो मेटा बन गई। एक ऐसी चीज के ऊपर कंपनी का नाम ही रख दिया मार्क भैया ने जो है ही नहीं। मतलब ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर नाम रख दिया जो है ही नहीं। कहां है मेटा का मेटावर्स, हमें तो नहीं दिखता, लेकिन कंपनी का नाम मेटा है। तो ये फ्यूचर में $180 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा है मार्क भैया ने। $180 बिलियन कितने होते हैं? अरे बहुत पैसा होता है भाई। इतने पैसे इन्वेस्ट करने का सोचा है उन्होंने, लेकिन ये फेल हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आज की नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 1970 से सॉफ्टवेयर बेच रही है। 1970 मतलब मेरे पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो भाई 85 साल से उनको आधी सदी हो गई, कितने तब से वो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। नए खिलाड़ी नहीं है वो, राइट। और एक ऐसी स्ट्रेटजी, और माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा है जो मार्क भैया को आते हुए भी नहीं दिख रहा है। हमें दिख रहा है, लेकिन भाई साहब देख रहे हो टैलेंट। मैं बताता हूं आपको। जो विंडोज 11 आई उसमें वो टीम्स देखा था ना, जो नीचे था, क्या है, चैटिंग है, ग्रुप कोलैबोरेशन है, टीम चैटिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज है। नॉर्मल सी चीज नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो मेटा कंपनी को दो तरफ से घेर रहा है। पहला गेमिंग और दूसरा वर्क ग्रुप वाले लोग। अब बात करते हैं गेमिंग की, और गेमिंग का संबंध मेटावर्स से बहुत क्लोज है, क्योंकि भाई जो गेमिंग चल रही है वो वीआर हेडसेट वाली भी चल रही है, और मेटावर्स में भी वीआर लगाना पड़ता है। फैंसी चीजें हैं, गेमर्स इन सारी चीजों को ज्यादा ट्राई करते हैं। बात करते हैं गेमिंग में किसका कितना हाथ है। मेटा यानी फेसबुक ने गेमिंग के नाम पर क्या दिया है कि तुम पिछले जन्म में कौन से एक्टर की तरह दिखते थे? मेरा आया अजय देवगन। यह क्या बात कर रहे हो तुम? तो मैं अजय देवगन की तरह दिखता हूं, ये मेरे को फेसबुक बताता था पहले, जो ऐप आती थी। और फेसबुक ने ऐसा कोई खास गेम दिया नहीं है अभी तक। तो कुछ दिए होंगे तो मुझे नाम भी नहीं याद, कोई गेम था ही नहीं फेसबुक का, मेटा का। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स दिया। एक्सबॉक्स बोलेंगे सागर भाई ये कोई बड़ी डील नहीं है, एक्सबॉक्स तो मेरे पास है ही नहीं है, कौन खेलता है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मेरे दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी गेमिंग की ऐसी ऐसी चीजें खरीदनी है, आपको पता ही नहीं होगा। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने माइनक्राफ्ट को खरीद लिया है? भाई जो मेटावर्स जैसा कॉन्सेप्ट है ना, वो माइनक्राफ्ट में है। वहां पर अलग अलग वर्ल्ड बना सकते हो आप, अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट, लोगों के साथ खेल सकते हो। तो ये खरीद लिया। अब ये चलो कोई कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन और बड़ी बात बताऊं मैं आपको। एक्टिविजन नाम का जो गेमिंग स्टूडियोज है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। अब एक्टिविजन खरीदने का मतलब समझते हो? कॉल ऑफ ड्यूटी, डूम, ये सारी फ्रेंचाइज अगर एक्सबॉक्स चाहे तो प्लेस्टेशन से हटा सकता है, क्योंकि अब उसका हो गया है। एक्टिविजन का स्टूडियो खरीदना मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी, जितनी भी कॉल ऑफ ड्यूटी है, डूम, और पता नहीं कौन से गेम जो एक्टिविजन बैनर से आए हैं, वो सारे यहीं चले गए भैया। ऐसी बहुत सारी चीज माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद ली है गेमिंग की, और गेमिंग में बहुत ज्यादा पकड़ है, और गेमिंग ही शुरुआत होगी मेटावर्स की। क्योंकि मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए अब भी लोग यही सोचते हैं कि एक तरह का वीडियो गेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये इवॉल्व करेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गेम्स से ही होगी। लेकिन फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ देखो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, हो सकता है इन्वेस्ट करें, कोई बढ़िया चीज लेके आए, बट ऐसा होने नहीं देगा माइक्रोसॉफ्ट। वो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी। माइक्रोसॉफ्ट बहुत चीजों में फेल हुआ है। अब माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम टोटली अब क्लाउड पर निर्भर कर रहे हैं। हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अलग अलग जगह पे चले, अलग अलग चीज पे चले, लोग विंडोज पे सीमित ना रहे। माइक्रोसॉफ्ट के पास एक एज है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर घर घर में चल रहे हैं, तो उनकी पकड़ है, उनकी पहुंच है। वो ऐसा डिवाइस या ऐसा मेटावर्स कुछ बना सकते हैं जो हर घर में लोग एक्सपीरियंस कर सके। देखो भाई, घर में आने की बात, जो टेक्नोलॉजी है ना, पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना, वो घरों में नहीं होते थे। ऑफिसेज में पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था एज अ टाइपराइटर के सब्सटीट्यूट में।
मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, तो रजिस्टर और पेपर पलटते रहो। इससे अच्छा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना डेटा सेव कर लो, इजीली रीड कर लो, कंपनी का काम जल्दी हो जाता था, मतलब ज्यादा प्रॉफिट। तो इसलिए सारी कंपनियों ने हर दफ्तरों में कंप्यूटर रखना शुरू कर दिया। अब जब लोगों को कंप्यूटर इस्तेमाल करने की आदत हुई तो वो काम के अलावा अपने घर में भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहते थे, तो वहां से अडेप्ट करके वो अपने घर तक भी कंप्यूटर पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हर घर में लगभग अब इस्तेमाल होती है। तो यहां पर गेमिंग वाले वर्गों को उन्होंने कैप्चर कर लिया, अब वर्क वालों को भी कर लेंगे। वो टीम्स वगैरह ये जो बनाई है ना उन्होंने, वो किसी वजह से फ्यूचर को देखते हुए बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऐसे ही नहीं है। तो ये सारी चीजें घेर के मारेंगे फेसबुक को, मेटा को, और मेटावर्स जो अभी भी आया ही नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आएगा। अब ये तो भविष्य तो कोई नहीं बता सकता भाई, लेकिन मुझे ये लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ही एक ऐसी कंपनी है जो मार्क भैया और उनके मेटा को पीछे छोड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो भाई जरूर दो मुझे राय, कमेंट में लिखो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।